की सड़कों पर आज जनसैलाब का होंकार सुनाई दिया। यह आवाज उन आदिवासियों और किसानों की है जिनका घर और भविष्य विकास की भेंट चढ़ गया। केन-बेतवा लिंक और मझगांव जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित हुए हजारों लोगों के सब्र का बांध आज टूट पड़ा। जय किसान संगठन के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में सतना नाके से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकाली गई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। कानूनन मिलने वाले 7.36 लाख के न्यूनतम पैकेज की जगह विस्थापितों को महज 5 लाख थमाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंचित भूमि को असिंचित बताकर मुआवजा अदा कर दिया गया है। सत्याग्रहियों ने प्रशासन की अमानवीयताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पूर्ण पुनर्वास के खड़ी फसलों पर जेसीबी चला दिया गया। उनकी मांग स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ग्राम सभाओं के साथ नए सिरे से शुरू हो, महिलाओं के लिए अलग पुनर्वास पैकेज मिले और आदिवासियों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं वाले नए गांव बसाए जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस न्याय सत्याग्रह के बाद जागता है या विस्थापितों का यह संघर्ष और उग्र होगा। और जैसे हमारे बच्चे 18 साल के उनको हक जाने, हम भी वोट डाले, हमें भी हक जाने, हम भी हकदार हैं। जो समस्या हमारी जैसी हमारी जागा जिमी दी हमें दे दो। काय को ज्यादा नहीं दे तो थोड़ी बहुत दे दो, मदद करो। काय को लेके कितने समय से परेशान हो आप? हो रहे अब देखो, जब से समय से परेशान है, जब से ये भगा रहे, अब हमें जो अभी पता नहीं 4 साल तो होगा नहीं जब से भगा रहे, हमें जब की भगावे की कोशिश कर रहे हैं। क्या परेशानी सर जी, देखो हम कहाँ सोएंगे, कहाँ हमारे नन्हे बच्चे खेलेंगे, कछु पेट में है, कछु हल्के है, कछु बड़े हैं, कैसे पालेंगे, कैसे आगे की पीढ़ी हमारे कितने लोग आए हैं और ऐसे कितने लोग परेशान हैं? हम आते थे जब भगावे में कहते थे कि चलो तुम्हें सबसे सुविधा हम बनाएंगे, समझी व्यवस्था से जाएंगे, वो हमें अब लाठी मारने लगे। अब हम समझ में आए ना, हम जानते ना समझते, अब समझ में आ गए तो हमें भगा रहा है। अब इसे हमें नहीं हटने, हमें मारने से घर में मार डालो, नहीं बम पटकने से नहीं पटक दो, लेकिन हम हट में बारी नहीं है। कौन गाँव से आई हैं आप? खमरी से आए हैं। क्या नाम है? अजय रानी है। आईडी पर करो मांगे हैं। दरअसल जो विस्थापन का मुद्दा है, चाहे वो केन-बेतवा लिंक परियोजना में हो, चाहे मझगांव डैम हो और चाहे रुंजी डैम हो, इसमें विस्थापन कानून जो भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन उचित अधिकार पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 उस कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और लोगों के घर, जमीन, संसार, सब आजीविका सब कुछ छीनी जा रही है। बदले में उनको कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। बदले में जो उनको हक चाहिए, हक की जगह हाँका जा रहा है। लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। हजारों लोगों की जीवन के साथ खेला जा रहा है। उसके बदले में उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कई लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, कई लोग सदमे में हैं। प्रशासन बिगर मुआवजा दिए, कानून की धारा 107 हो, धारा 31(1) हो, धारा ग्राम सभा हो, किसी का पालन नहीं कर रहा। लोगों को जानकारी तक नहीं दी जा रही कि क्या चल रहा है। आज आपने मुलाकात की है, क्या कहा कलेक्टर साहब ने? अभी हम लोग पहले तो सारे कागज लेंगे कि क्या क्या उन्होंने कार्रवाई की है, क्या क्या एक्टिविटी की है, और उसके बाद हम अपना ज्ञापन, पहले से ज्ञापन क्या बना लें हम, जब उन्होंने हमको कुछ बताई नहीं कौन सी धारा 11 लग रही, धारा 23 लग रही, धारा कितनी लग गई है ना। धारा 21 के तहत हम लोग पिछले 4 साल से कम 1246 ज्ञापन मेरे पास रखे हुए, 1246 ज्ञापन दे चुके हैं। और आज अभी कलेक्टर साहब ने पहली बार 4 साल में पहली बार तो मुलाकात हो पाई है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोग सारी समस्या लिख के दीजिए, हम 7 दिन के अंदर उसको हल कराते हैं। अभी हम बाहर अपने जो साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत सारी हैं और इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रशासन की तानाशाही, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं, उनकी तानाशाही के, उनकी मनमानी से। आपका नाम? मेरा नाम अमित भटनागर है, जय किसान सर। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपनी जवाब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय जहाँ है तो हमारे मंदिर 5 लोगों का जाएगा, कलेक्टर महोदय से मिलकर अपनी समस्या बताएगा, कलेक्टर महोदय आकर के इस समस्या का निदान करें। अन्यथा इसमें यदि कुछ शांत भंग में कुछ होता है तो फिर प्रशासन बहुत जवाबदार है, क्योंकि ये लोग आए हुए हैं कि हम कलेक्टर महोदय से मुलाकात करना है, मिलना है। आज मुलाकात नहीं होगी तो हमको 4,000 से रुकना पड़े, यही पहन के खाना पड़े तो पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति न बढ़े। मैं चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय की समस्या 5 एक मिला के सुन के हम लाएंगे आपको बच्चों के भविष्य से खिलवाड़,
ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।